हम लोग ये समझ रहे थे अब टीडीएस लागू किस किस पे होगा। बेसिक आप समझ गए किसके ऊपर टीडीएस लगाया गया है, सर्विस पे लगाया गया है, मटेरियल पे नहीं लगाया गया, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की वजह से इसको लेकर आए थे। तो अब कौन कौन सी सर्विस पे टीडीएस लागू होता है ये हमें समझना है। ओके, चलो। तो अब देखिए कौन कौन सी सर्विस पे लागू होता है। देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसपे हमने ये लिखा है कि किस किस सर्विस पे लागू होता है टीडीएस। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। ये सेक्शंस हैं टीडीएस के, ये सेक्शंस आपको याद करने होंगे कौन से सेक्शन में कौन सा टीडीएस कटता है, क्योंकि अलग अलग सर्विस के हिसाब से अलग अलग सेक्शन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, और उसका पेमेंट भी उस सेक्शन के हिसाब से ही होता है जो गवर्नमेंट को जाता है। ऐसे एक साथ टोटल नहीं जाता है, सबका अलग अलग सेक्शन वाइज सेक्शन चालान बनता है, वो गवर्नमेंट को जमा होता है। तो आपको ये सेक्शन याद करने पड़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला होता है देखिए 192 सेक्शन, जो होता है सैलरीज के ऊपर। यानी कि गवर्नमेंट ये कहती है हर वो कंपनी जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है, वो क्या करेगी, साल की शुरुआत में पूरी सैलरी निकालेगी एम्प्लॉयज़ की, टोटल सैलरी कितनी है। उस टोटल सैलरी में से कुछ डिडक्शन माइनस होते हैं जो एटीसी के तहत होते हैं, या फिर और भी अलग अलग तरह के एग्जाम्पन्स कुछ गवर्नमेंट ने दी हुई है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी टैक्स में, या फिर आप एलआईसी में पैसा जमा कराते हैं उसकी छूट मिल जाती है। तो वो सब छूट माइनस करने के बाद जो सैलरी बनती है टोटल पूरे साल भर की, ये पर एनम की सैलरी की बात हो रही है, पर एनम टोटल सैलरी निकालते हैं, उसमें से ये छूट माइनस करके जो सैलरी बनती है इस पर टैक्स कैलकुलेशन होता है। और वो कैलकुलेशन कैसे होता है, वो स्लैब वाइज होता है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 से 10 लाख 10%, जो रेट्स जो स्लैब्स हैं उसके हिसाब से लगता है, वो टैक्स कैलकुलेट होता है। लेट्स से ये टैक्स 10,000 रुपये आया पूरे साल का, तो इस टैक्स को 10,000 को डिवाइड कर देते हैं 12 से, यानी हर महीने कितना टैक्स बनेगा वो यहाँ डिवाइड कर देते हैं 12 से। तो जो भी आया अमाउंट, लेट से 900 रुपये आया, तो ये अमाउंट पर मंथ एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है टीडीएस सैलरी में से काटने का। ठीक है, दूसरा होता है 192A प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। यानी कि अगर आपने ईपीएफ होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, अगर आपने वहाँ पैसा जो जमा कराया था, ये ईपीएफ जो होता है गवर्नमेंट ने देखो छूट दी है ना एटीसी में, यहाँ पर ही वो प्रोविडेंट फंड का यहाँ पर भी इंक्लूड होता है छूट। तो ये कहता है कि अगर आपने यहाँ छूट ले ली और फिर आपका टीडीएस कम कट गया, फिर उसके बाद आपने पहले ही पीएफ का पैसा निकाल लिया, तो जब आप पहले ही निकालोगे प्री मेच्योर कर लोगे उसको, तो उस पर वहाँ टैक्स कट जाएगा। पीएफ डिपार्टमेंट अपने आप ही टैक्स काट के आपको पीएफ का पैसा देगा। ठीक है, तो 192 सेक्शन ए में जाएगा। अब देखिए ये लाइबिलिटी किसकी है, जो कंपनी पैसा दे रही है सामने वाले को, उसकी लाइबिलिटी है टैक्स काटने की। ठीक है, जो सैलरी दे रही है कंपनी वो टैक्स काटेगी, जो पीएफ का पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो टैक्स काटेगा, जो किसी को कमीशन दे रहा है वो टैक्स काटेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे जाने से पहले, कि टीडीएस इंडिविजुअल्स पे लागू नहीं होता है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी को पैसा दे रहा है, जैसे कि आज मैं हूँ, मैं अपना घर बना रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर आया, कॉन्ट्रैक्टर को मेरे को टीडीएस काट के देना होता है, पर क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, कंपनी नहीं हूँ, इंडिविजुअल हूँ जो मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो मुझे टैक्स उस पर काटने की ज़रूरत नहीं है, टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन बिजनेस एंटिटीज़, जैसे कि कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये बहुत तरह के पर्सन होते हैं। ठीक है, और नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अब ये पता कैसे चलता है कोई आदमी इंडिविजुअल है या फर्म है या कंपनी है, कैसे पता चलता है, ये आपके पैन नंबर से पता चलता है। अगर उस जिसका भी पैन नंबर है, जैसे सपोज कीजिए ये कोई पैन नंबर है, ठीक है, अब इसमें हम फोर्थ लेटर देखते हैं हमेशा, फोर्थ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये फोर्थ। तो ये जो फोर्थ लेटर है, ये अगर पी है तो पी का मतलब होता है प्रोपराइटर, यानी कि इंडिविजुअल। तो अगर कोई आदमी जिसका पैन नंबर पी से शुरू होता है, वो किसी ठेकेदार से काम कराता है, वो किसी को सैलरी देता है, वो किसी को ये सब काम करता है, तो उसको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ फोर्थ लेटर सी होता, सी माने कंपनी, एफ होता यानी कि फर्म,
ए होता एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बी होता बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये अलग अलग वो होते हैं पर्सन्स जो टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये फोर्थ लेटर इनमें से कोई भी होता तो उसको टैक्स काटने की ज़रूरत है। अगर वो किसी को सैलरी पे रखेंगे या फिर किसी को भी कुछ भी सर्विस लेंगे ऐसी, तो उनको टैक्स काट के देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टीडीएस किस किस पे लागू होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा सैलरीज के ऊपर टीडीएस कटता है। दूसरा हमने देखा प्री मेच्योर, अगर आपने ईपीएफ का पैसा जल्दी निकाल लिया उस पर भी टैक्स कट के आएगा। तीसरा हमने देखा, अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है परसेंटेज इंडिविजुअल एचयूएफ। वैसे ही देखिए जैसे ये प्रॉपराइटर फर्म कंपनी होता है, वैसे ही एक और होता है एच यानी एचयूएफ, ये कहलाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, तो अगर ये भी होगा तब भी टैक्स कटेगा। अच्छा अब देखिए ये जो दे रखा है ये अलग चीज़ है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको पैन नंबर बताया, ये किसके केस में हमें देखना है? ये केस में देखना है जो कंपनी पैसा दे रही है या जो आदमी पैसा दे रहा है उसका पैन नंबर हमें देखना है कि उसका पैन नंबर क्या है, कि वो क्या प्रॉपराइटर है। अगर वो प्रॉपराइटर है, इंडिविजुअल है, तो उसको टैक्स नहीं काटना। अगर वो कंपनी है, फर्म है, एओपी, बीओआई, एचयूएफ है, तो उसको टैक्स काटना है। ये यहाँ तक अभी तक हमने समझा है, ठीक है। और जो यहाँ पर बता रखा है इंडिविजुअल एचयूएफ, वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये हमने समझा है पेमेंट कौन कर रहा है उसका पैन नंबर देख के हमें पता चलता है कि उसे टैक्स काटना है, टीडीएस काटना है या नहीं काटना है। समझ गए? चलिए आगे वाले वीडियोस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को।